किंतु लंबी सांस लेकर वह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। आज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में राजर्षि अमोघवर्ष मुनिराज प्रश्न रख रहे हैं, किम दारिद्र्यम, दरिद्रता क्या है। और उसके उत्तर में वो कह रहे हैं असंतोष। बहुत कुछ पास होने के बाद में भी उसका सुख, उसका लाभ व्यक्ति नहीं उठा पाता। जो नहीं है उसके लिए दुखी होता है। बस इसी को दरिद्रता कहा है। जब दृष्टि दूसरे पर जाती है और उस समय व्यक्ति एक ऐसी लंबी दौड़ में शामिल हो जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन हाथ में सुख प्राप्त नहीं हो पाता। किसी विचारक ने कहा कि यदि जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो 3 चीजों से बचो। एक, तुलना का इंची टेप दूर फेंक दो। भैया इसको बंद कर दो आप। तुलना का इंची टेप दूर फेंक दो, क्योंकि जब भी तुलना की जाती है तो व्यक्ति जो है, पहले भी बताया था कि बचपन से ही तुलना का ऐसा दौर चालू होता है छोटे छोटे बच्चों के जन्म के ऊपर कि हमारा बच्चा तो इतने पौंड का हुआ, उनका इतने पौंड का हुआ, इसने इतने दिन में चलना प्रारंभ किया, उसने इतने दिन में चलना प्रारंभ किया, इसने इतने दिन में बोलना चालू किया, उसने इतने दिन में बोलना चालू किया। बस ऐसे तुलनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से जो अपने पास में उपलब्ध है, हम उसकी ओर दृष्टि डाल करके हमेशा तुलना करके दुखी होते रहते हैं। दूसरा सुखी होने का साधन बतलाया कि स्टेटस सिंबल को अपने दृष्टि में कभी ना रखें कि भाई ये चीजें तो हमारे यहाँ पर होना ही चाहिए, सबके यहाँ पर है तो हमारे यहाँ पर ये तो होना ही चाहिए। ये भी जो है दुख का कारण बनता है। और तीसरा, आवश्यकता पर आप सामान खरीदते हैं तो वो आवश्यकता पर ही खरीदे, ना किसी से प्रभावित होकर खरीदे और ना किसी को प्रभावित करने के लिए। यदि ये 3 सूत्र जीवन में अपना लिया जाए तो व्यक्ति जो है कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता, क्योंकि इन 3 बिंदुओं के माध्यम से ही उसके मन में असंतोष उत्पन्न होता है। बीरबल और अकबर भ्रमण करते हैं और अकबर पूछते हैं कि ये सेठ सिर पर हाथ रख करके क्यों बैठा है। वो कहते हैं कि इस बार ठंड बहुत कम पड़ी और ये बहुत सारे कंबल लेकर के आया था, सोच रहा था कि अच्छा व्यापार चलेगा, लेकिन ठंड कम पड़ने के कारण में अब कोई खरीद नहीं रहा है,
इसलिए बेचारा सिर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। सोच रहा था जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि घाटा लग रहा है, पूंजी फंसी हुई है। अकबर ने सोचा कि चलो इसका कुछ भला किया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से ही टैक्स आता है, कर आता है। तो उन्होंने नियम बना दिया कि दरबार में जो भी आएगा वो कंबल ओढ़ करके आएगा, और कंबल ओढ़ करके नहीं आएगा तो उसको 500 रुपए का दंड दिया जाएगा। अब जो है कौन दरबार में प्रवेश कर सकता है बिना कंबल के, तो वहां पर दुकान पर लोग खरीदने पहुंचने लगे। ₹1.25 का वो कंबल था, ₹2.5 में उसने बेचा। जब लोग आने लगे तो उसने सोचा भाई डिमांड बढ़ रही है तो अपनी कीमत बढ़ाए। 2.5, 5, 10, 25 तक उसने जो है कीमत बढ़ाई, और कंबल तो जो है लगातार बिकते रहे। अब बीरबल को भी दरबार में जाना था, उनके पास भी कंबल नहीं था। घर के पुराने कंबल पहन करके जाएंगे तो सब लोगों के बीच में अलग दिखाई देगा, तो उन्होंने कहा कि चलो अपन भी लेने चलते हैं। और उस समय तक वहां पर उसका केवल एक कंबल बाकी था, और उसने उस समय सोचा कि जब डिमांड है और कंबल है नहीं, तो उसने कहा कि 250 रुपए में मिलेगा। बीरबल उस समय सोचते हैं 500 रुपए का दंड है, चलो 250 तो बचेंगे। और उन्होंने उस कंबल को लेकर के दरबार में पहुंचे। संध्या काल में फिर परिभ्रमण के लिए निकले तो देखा वो सेठ आज भी जो है सिर पर हाथ रख करके रोनी सूरत लिए हुए बैठा हुआ है। पहले ना बिकने के कारण रो रहा था, आज रो रहा है कि मैंने सारे कंबल 250 रुपए में क्यों नहीं बेचे। ये सबके जीवन की घटना है कि व्यक्ति इस प्रकार का गणित लगाता रहता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, और उसके कारण में दुखी होता है। लेकिन जो लोग संतोषी प्राणी होते हैं वो हमेशा उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके कि चलो इसमें यदि कम घाटा लगा है तो वो भी अपने लिए फायदा है। कैसे कैसे लोग संतोष के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। एक पेशवा जी के यहाँ पर न्यायाधीश थे राम शास्त्री। उनकी पत्नी पेशवा के यहाँ, राजा के यहाँ पर उत्सव में गई और उन्होंने उनके लिए बहुत सम्मान किया वस्त्राभूषण से, और कहा कि आप ये वस्त्र पहन करके ही अपने घर जाएं, ये आभूषण पहन करके घर जाएं। और राजा के यहाँ से जब तोहफा मिला है तो बहुत अच्छा तो होना ही था, और उनसे कहा कि आप पैदल मत जाइए, हम आपको अपनी डोली से भिजवा दे रहे हैं। और डोली में बैठ करके जब वो अपने घर पहुंची, शास्त्री जी ने दरवाजा खोला और उनको जब आभूषण वस्त्रों में देखा, देख करके पहचान तो गए कि हमारी पत्नी है, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और वहां से आवाज आई कि इतनी शान और शौकत में हमारी पत्नी कैसे रह सकती है। उनको अपनी गलती समझ में आई, उसी डोली में वापस बैठ करके गई, और जो पुरानी पोशाक थी उसी में वो लौट करके आई। फिर दरवाजा खटखटाया, शास्त्री जी ने देखा, और फिर उस समय में उनके लिए वो द्वार बंद नहीं हुए। तो वहां पर
कि हमारे पास में जो कुछ है वो किसी से कम नहीं है, और जो लोगों के पास में है भले ही हमारे पास में नहीं है लेकिन उसका हमें कोई गम नहीं है। ऐसी जब दृष्टि रहती है तो व्यक्ति हमेशा जो है सुखी रहता है, लेकिन जो हमेशा असंतोष में रहता है वो दरिद्रता से घिरा रहता है। और इसमें मूल कारण लोभ है। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है, और लोभ कसाई ऐसी है कि जिसके लिए हम लोग परीक्षण पर्व में क्या पढ़ते हैं, लोभ पाप का बाप बखाना। सब पापों का बाप लोभ के लिए कहा जाता है। एक विद्वान बनकर के बनारस से घर आया था, और घर आने पर पत्नी ने कहा कि आप पढ़ करके आए और सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, तब घर में प्रवेश मिलेगा। बताओ पाप का बाप क्या है? अब वो जो है सारे पोथी पन्ने खोल करके देख लेता है, उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो कहले जब तक ये इसका उत्तर नहीं दोगे तब तक घर में प्रवेश नहीं करेगा। सोचा भाई अब इसका जब तक रहस्य नहीं खुलेगा तब तक घर में प्रवेश नहीं है, तो चलो पता करने के लिए चले, वापस चलते हैं। पुराना जमाना था, पैदल चलना था, और चल करके एक जगह रात्रि में रुके। एक चबूतरा ओटला था, उस पर वो चढ़ गए, और जब वहां पर चढ़े तो लोगों ने बोला, पंडित जी कहाँ चढ़ रहे हो, ये तो जो है वेश्या का घर है। तो वो जो है उससे वापस नीचे उतर आया। ऊपर से वेश्या बैठी हुई देख रही थी। उसने कहा कि पंडित जी यहाँ पर रात गुजार लें, आपके लिए जो है एक स्वर्ण मुद्रा देती हूँ, इससे मेरा घर पवित्र हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि रात को कहीं गुजारना ही है, सड़क से तो अच्छी जगह है कम से कम, और रात गुजार ली। सुबह सुबह फिर वो बोली कि पंडित जी ये कुछ मुद्राएं लो, और आप जो है भोजन की सामग्री लेकर के यहीं पर भोजन बना करके भोजन कर लो। तो उन्होंने सोचा कि भोजन करने में भी यहाँ पर अपने हाथ से बना करके करने में कोई बाधा नहीं। भोजन बन करके तैयार हो गया, थाली लग गई, और थाली में परोसने की बात आई तो वेश्या फिर बोलती है कि कुछ और मुद्राएं बढ़ा करके बताती है कि यदि आप हमारे हाथ से जो है परोसगाड़ी करवा लो तो मेरा ये जीवन का पाप धुल जाएगा। मुद्राओं को देख करके वो उसके लिए भी तैयार हो गए, और उस गाड़ी के बाद में जब भोजन करने के लिए तैयार हुए तो उसने फिर कहा, और बड़ी पोटली दिखाई स्वर्ण मुद्राओं की, कि इससे तो केवल इस भव के ही पाप कटे हैं, मेरे भवों के पाप काटने के लिए यदि आप मेरे हाथ से जो है एक और अपने मुख में स्वीकार कर लें तो मेरे भवों के पाप कट जाए। बड़ी पोटली देख करके लालच के कारण में उसने उसके लिए भी अनुमति दे दी, और जैसे ही वो कौर उठा करके मुख में रखने वाली थी, उसने मुख में तो नहीं रखा, उसको वहीं छोड़ करके और एक चपत उस विद्वान के ऊपर मारा। जहां वो पहले पता करने के लिए जा रहा था और रास्ते में बोलता जा रहा था कि कोई बताए भाई कि पाप का बाप क्या है, उस वेश्या ने भी अपने कानों में सुन लिया था, और उसने कहा कि पंडित जी बनारस जाने की जरूरत नहीं है, पाप का बाप लोभ होता है, ये आप
इस घटना के माध्यम से समझ सकते हैं। तो लोभ एक ऐसी कषाय है जो कि वर्तमान में जो हमारे लिए उपलब्ध हुआ है उसमें संतुष्ट नहीं रहते। लोभी व्यक्ति सबसे पहले गुरु को छोड़ता है, क्योंकि गुरु जो है उपदेश देते हैं और वो जो है उसके लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है गुरु के उपदेश। तो गुरु के पास जाना, गुरु के दर्शन, गुरु के उपदेश को सबसे पहले छोड़ना है। एक सर्विस करने वाला व्यक्ति आचार्य जी के पास में नैनागिर चतुर्मास में निवेदन करने लगा कि हमें आपको आहार देना, लेकिन हम नियम लेने से डरते हैं, कोई भी नियम लेने के लिए तैयार नहीं। आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, उसने समझा कि मौन सम्मति यानी आहार ले लेंगे, कुछ भी नियम नहीं देंगे। आहार देने के बाद में आचार्य जी को छोड़ने के लिए कमंडलू पकड़ करके साथ साथ में चल रहा है। आचार्य जी कहने लगे कि आपने कहा था कोई नियम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो थोड़ा बहुत अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि देखो आज पहली बार आहार दिए तो हमने कुछ नियम दिया है। तो आचार्य जी कहने लगे कि आप सर्विस करते हैं तो एक नियम ले सकते हैं कि विटामिन आर नहीं लेना। कहते क्या होता है विटामिन आर? तो आचार्य जी ने कहा कि रिश्वत नहीं लेना, इसको तो छोड़ सकते हो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो उसने कहा हाँ ये तो जो है मैं भी अच्छा नहीं समझता हूं, ये नियम तो मैं ले सकता हूं। आचार्य जी ने कहा कि देखो तुमने ये नियम दिया है ना, इससे तुम्हारे सारे नियमों की जो है अपने आप ही पालन हो जाएगा। तुम्हारे इससे जो है पंचव्रत का पालन हो जाएगा। वो कह रहा कैसे कि देखो जब तुम किसी से रिश्वत लेते हो तो उसके लिए दुख होता है, तो तुम रिश्वत नहीं दोगे तो उसके लिए तुम दुख नहीं देते तो तुम्हारा अहिंसाओं व्रत हो गया। और रिश्वत लेने के लिए तुम्हें कितनी झूठ बोलनी पड़ती है तुम स्वयं जानते हो, तो तुम्हारा सत्यावन व्रत हो गया। और सरकार के नियम के विरुद्ध जाते हो तो तुम्हारी चोरी हो जाती है, तो तुम्हारा चोरियां व्रत भी हो गया। और जब पैसा ऐसा वैसा नहीं आएगा तो यदवा तत्वा प्रवृत्ति नहीं होगी तो तुम्हारा ब्रह्मचर्यान व्रत भी पड़ जाएगा। और जब परिग्रह तुम्हारा केवल जो तनख्वाह मिलती है उसके माध्यम से रहेगा तो सीमित रहेगा, तो परिग्रह परिमाण वृद्धि हो जाएगा। और साथ ही साथ में जब तुम इन अनुव्रतों का पालन करोगे, सीमित परिग्रह रहेगा तो यहाँ वहां घूमना तुम्हारा नहीं होगा, समय पर घर आ जाओगे तो रात्रि भोजन का त्याग भी तुम्हारा फल जाएगा। तो व्यक्ति यदि गुरुओं के संपर्क में रहता है तो अपने आप उसके जीवन में लोभ कषाय से निवृत्ति हो सकती है। तो वो सबसे पहले गुरु को छोड़ता है। फिर दूसरी स्टेप उसकी होती है कि वो परमात्मा को, आराधना को छोड़ देता है। समय के लिए क्या करें, सुबह से निकलना पड़ता है। तीसरी स्थिति में अपने माता पिता के लिए समय देने की उसके पास में कोई भी जगह नहीं बचती। उनके दुख दर्द को पूछने के लिए, उनके पास बैठने के लिए उसके पास में फिर समय नहीं रहता। और आगे बढ़ता है तो अपनी पत्नी से भी क्या जरूरत है उसकी भी उसके लिए समय नहीं मिलता। घर लौट करके भी आता है तो अपने काम में लग जाता है, जहां पर वो वही खाता है अपने लग जाता है।
एक पत्नी बड़ी परेशान थी, जब भी आए भाई खाता में लग जाए। वो सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना करने लगी। पति ने पूछा क्या प्रार्थना कर रही है? मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान अगले भाव में मुझे किताब पढ़ाना, कम से कम इस बहाने से तो कम से कम मुझे देखेंगे। पति सुन करके फिर प्रार्थना करने लगा। तो पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले क्या प्रार्थना कर रहे हो? कह रहे कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनको जो है ना ज्योतिष का पंचांग बनाना, जिसमें हमारी बिल्कुल रुचि है। व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है कि जिन जगह पर अपने को समय देना चाहिए उस पर भी समय देना बंद कर देता है। उसके बाद में और व्यस्तता बढ़ती है तो बच्चों से भी मिलना जुलना छूट जाता है। डेल कार्नेगी बहुत बड़े व्यक्ति बने। उन्होंने अपने जीवन में लिखा कि लोग जब पूछते थे कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, तो हम बताते थे बच्चे इतने बड़े हो गए। क्योंकि जब सुबह निकलते हैं तो सोते रहते हैं, और जब शाम को लौटते हैं तो रात को लौटते हैं तो सोते रहते हैं। तो लंबाई बढ़ रही है तो ऐसे समझ में आता है, हाइट कितनी बढ़ रही है पता ही नहीं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा आखिरी में कि तुम्हारी मन की कोई ख्वाहिश, क्या तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहते? उसने कहा कि मैंने आपके जीवन को देखा है अच्छी से, और हाय हाय के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं रहा। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि यदि कोई पुनर्जन्म हो तो मैं आपका सेक्रेटरी बनूं, लेकिन मैं आप जैसा कभी नहीं बनना। करोड़पति अरबपति आदमी को देख करके, उसकी हाय को देख करके उस व्यक्ति के लिए वो दृष्टि प्राप्त हो। इसके बाद में व्यक्ति अपने मन की शांति को खोता है। जब देखो जब बस केवल कहां से पैसे बड़े इस सृष्टि में मन की शांति तो अपने आप ही तिरोहित हो जाती है, और उसका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि व्यक्ति की जो भूख भी है वो भी जो है समाप्त हो जाती। भोजन से जो है ज्यादा प्रयोजन केवल खाना पूर्ति होगी, और उसके बाद में और ज्यादा यदि लोग की लत लगती है तो व्यक्ति अपनी नींद को गंवा देता है। और जब नींद भी उसकी अच्छे से नहीं आती तो धीरे धीरे शरीर की स्वस्थता भी उसकी उस लोग की बड़ी गति पर चढ़ जाती है, और फिर बाद में बस ABCD, A for attack, B for blood pressure BP, C for cholesterol, D for डायबिटीज, और बस बाद में E यानी फिर जीवन का एंड हो जाता है। पूरा जीवन लोग के चक्र में फंस करके और की चाहत में जो वर्तमान में मिला है उसमें संतुष्टि ना लेने के कारण ऐसा होता है। लेकिन जो लोग धर्म पर दृष्टि रखते हैं वो सोचते हैं कि अपना जीवन हमें कैसे जीना है। एक लड़के ने ट्रक खरीदा, अच्छा व्यापार, खूब पैसा आ रहा है। मां ने पूछा कहां पर जाता है तुम्हारा ट्रक? बोले इससे तुम्हें क्या प्रयोजन? अरे कहां से पैसा, किस प्रकार के कार्यों में इसका उपयोग ले रहे हो, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां कहा था कि अपन ऐसे व्यापार ना करें, क्या है उसके लिए अपन ने सोचा था साथ साथ में अपने को अपनी जगह का भी यदि किसी किराएदार के लिए दे रहे हैं
यदि कोई भी खराब व्यापार करता है कि हमने उसको जो है किराए पर दिया तो उसके माध्यम से भी जो धन आएगा वो इनडायरेक्ट भले आ रहा है, लेकिन वो उस पाप में अपना भी जो है शेयर बन जाए। एक व्यक्ति ने अपनी जगह को जो है होटल बनाने के लिए चर्चा हुई और वहां पर ज्यादा लाभ के कारण में वेज और नॉन वेज के लिए भी वहां पर जो है जो बनाने वाला था उसने कि थोड़ा और हम आपके लिए ऑफर देते हैं, आप हमारे लिए नॉन वेज की और परमिशन देते हो। उसने कहा कि भाई यदि तुम वेज होटल रखते हो तो थोड़ा पैसा और कम भले दे देना, लेकिन नॉन वेज के लिए हम तुम्हें, तुम चाहो तो तुमने भी पैसे दो तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। तो जब माँ ने पूछा तो उसने पहले तो ना उतर किया, लेकिन माँ ने भी जो है ठान रखी थी और पता पड़ा कि शराब की सप्लाई इनके ट्रक के माध्यम से होती है। माँ ने कह दिया कि यदि तुम ये बंद नहीं करोगे तो फिर मैं जो है भोजन नहीं करूंगा। तब उस लड़के को दृष्टि प्राप्त हुई, उसने अपने ट्रक को जो यहाँ पर सप्लाई के लिए भेजता था एक व्यक्ति ने लघु उद्योग निगम में ढोलक सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब ढोलक सप्लाई है, ढोलक जो चमड़े के द्वारा मढ़ी जाती है उसमें चमड़े का व्यापार भी हो जाएगा। पत्नी को पता पड़ा तो उसने कहा कि आपका ये व्यापार जो है हमें समझ में नहीं आता, आप इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करो। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की शर्त है 2 लाख का घाटा होगा और इसकी सप्लाई में 10 लाख का फायदा होगा, टोटल 12 लाख का जो है घाटा हो रहा है। पत्नी ने कहा कि मैं आज आपके सामने शपथ लेती हूँ कि जीवन भर आपसे ना वस्त्रों की ना आभूषण की कभी डिमांड रखूंगी, बस आप ही जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिजेक्ट कर दो। 12 लाख क्या और भी ज्यादा लगते हैं तो उसके लिए भी अपने को ऐसा जो है व्यवसाय अपने जीवन में नहीं अपनाना। जब पत्नी धर्म पत्नी जो होती है इस प्रकार से यदि प्रेरणा देती है तो वो वहां पर उस लोभ लालच से भी बच सकता है। वरना यदि धर्म का यदि आश्रय नहीं है तो व्यक्ति उस दरिद्रता से कभी भी नहीं बच सकता। इसलिए यहाँ पर राजर्षि अमोघ वर्ष ने जो कहा है किम दारिद्र्यम असंतोष, असंतोष की दरिद्रता है। इसमें कहेंगे कि भाई असंतोष नहीं करो फिर हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा? नहीं, उसके लिए कोई निषेध नहीं है, लेकिन बस जैसे जैसे भी हो पैसे हो, ये जो दृष्टि है धार्मिक दृष्टि रख करके अपने लक्ष्य को अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाने का निषेध नहीं है, लेकिन उसमें भी अपने लिए सबके लिए जिन जिन चीजों पर हमने विचार किया है उन पर ध्यान रख करके भी हम अपना व्यवसाय करें तो वो जीवन की सार्थकता है। वरना जहां पर हमने भी कहा था कि बच्चों के लिए भी समय नहीं होता, जब माता पिता दोनों कार्य करते हैं बच्चों को समय नहीं देते, और बच्चे जब अपने माता पिता से उनके लिए समय नहीं मिलता तो फिर वो यहाँ वहाँ समय ढूंढते हैं और जो उनके साथ में अच्छे से स्नेह से बात कर लेता है वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। इसीलिए फिर जो शादियां जो अन्य धर्मों में भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसमें एक कारण ये भी है कि माँ बाप के प्रति माँ बाप के द्वारा बच्चों के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता। संस्कार देने की बात तो बाद में आएगी, पहले समय देने की भी जो है इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि कितनी हानि होती है। तो ऐसा लोभ, ऐसा असंतोष जो हमारे जीवन को डावाडोल कर दे, हमारे जीवन को नष्ट कर दे,
समान कोई दूसरा दुख संसार में नहीं हो सकता। इसलिए हमें ऐसे असंतोष से बचने के लिए राजर्षि अहोपनिषद प्रेरित कर रहे हैं। हम सभी के जीवन में संतोष आए, क्योंकि संतोष ही परम सुखी रहता है, और जो असंतोष से घिरा हुआ है और की चाहत में हमेशा दुखी रहता है। सभी लोग परम सुख को प्राप्त करें इसी भावना के साथ में। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हम कीजे रहे, और प्रमाद प्रसाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी हम सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल भक्ति रमा करे। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आनंद उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की